हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको मालूम होगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती हूं और अभी वही सब चीज़ें मैनेज करती हूं। सो आप लोग के ना जो कमेंट्स आ रहे थे कि हम जीएस को कैसे तैयार करें, क्योंकि ना देखो, किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो उसके लिए जो एक वास्ट जो सिलेबस होता है ना, वो जीएस का ही होता है। क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जीएस ना आती हो। सो देखो, मुझे पहले जीएस से ना बहुत ज़्यादा डर लगता था। मुझे मतलब समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरा जो मैथमेटिक्स से रहा है उसमें ना जीएस का कोई रोल नहीं रहा। सो जो 12th थी मेरी, वो पीसीएम से थी, इसीलिए ना जीएस जिन लोग की होती है उनकी तो अच्छी होती है, लेकिन जो इस बैकग्राउंड से नहीं होते ना, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। सो मेरे पास में कमेंट्स आप लोग के आ रहे थे कि ना हम शुरू से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हम जीएस किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैरिड एस्पिरेंट होती है, खासकर जो फीमेल होती है ना, उनके साथ दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ना पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जब ब्रेक लग जाता है, कई साल गुजर जाते हैं ना, तो उसमें ना आपको समझ में नहीं आता है कि हम अपनी जो तैयारी है वो कैसे करें। सो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब शुरू किया था ना अपनी तैयारी करना, तो वो मैंने अपने जीएस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया और किस तरह से मैंने पढ़ना शुरू किया, वो सारी चीज़ें ना अभी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो देखो, अगर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से करना है ना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ना बेसिक जो बुक्स होती है ना, वो ही आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो डेवलप कर सकती हैं। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर आपके घर के आसपास कोई छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या फिर घर में ही कोई बच्चे हैं या आपके खुद के बच्चे, उनकी जो बुक्स होती है ना, वो सबसे पहले आप जब रीड करोगे ना, तो आपको जो छोटी छोटी जो आसान जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो समझने आपको आने लगेंगे। और इसके बाद में ना, जब अगर ये भी चीज़ें नहीं है ना, तो एक काम कर सकते हो, आप एनसीईआरटी से सबसे पहले शुरुआत करो। मैंने क्या किया था, मेरे पास में जैसे अब मेरी खुद की बेटी है, ठीक है, तो उसमें उसके जो भी सब्जेक्ट्स होते थे ना, मैं उसको खुद ही पढ़ाती हूँ। सब चीज़ें मुझे उसके लिए खुद ही तैयार करनी होती है। तो मैं क्या करती थी, उसकी जो बुक्स है ना, उसमें पता है आपको, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, कभी कभी ना हम वो पहली बार सुन रहे होते, पहली बार वो उन चीज़ों को ना देख रहे होते, तो ना ऐसा लगता है अच्छा ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ वैसे, क्योंकि जीके भी एक उनके सब्जेक्ट में होता था। तो वहाँ से ना जो और भी बहुत सारी जो नॉलेज होती थी ना, वो मिलती थी। और फिर इसके बाद में मैंने अपना जो 6th क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटी है ना, वो सारी पढ़नी शुरू कर दी। आप एक काम करो, ये सब चीज़ें अगर आपके पास बेसिक बुक्स नहीं है, बच्चों वाली बुक्स नहीं, तो डायरेक्टली आप ना एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर ना कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो क्लियर करा सके। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर एससीईआरटी पढ़ रहे हो, यानी कि जो स्टेट की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड पढ़ लो या फिर आप किसी और स्टेट के हो, वहाँ से उस स्टेट की जो बुक्स होती हैं वो आप पढ़ लो, तो देखो क्या होता है, उससे ना हमारा जो बेसिक होता है ना, वो अच्छा होने लगता है। क्योंकि ना वो छोटे बच्चों के लिए बुक्स होती हैं और उनके लिए ना एक ईजी जो लैंग्वेज होती है ना, वो यूज़ होती है, जिससे ना बच्चे बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो सोचो, वो भी आप ना बस बच्चे ही बन के आप तैयार करो। और मैं अभी आपको ना बुक्स भी दिखाती हूँ कौन कौन सी हैं। सो चलो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बुक्स दिखा देती हूँ जो मेरे पास में है। मेरे पास सारी बुक्स हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे टेबल पे जो बुक्स रखी हूँ, मैं वही सिर्फ आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अलमारी में रखी है, फिर मैंने वहाँ से अभी बहुत सारी नई निकाली। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप कौन कौन सी जो बुक्स हैं आपके पास में होनी चाहिए। जैसे ये रहा, ठीक है, अब ये है क्लास 7th की हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लास 6 की भी मेरे पास में, लेकिन अभी इस समय मेरे पास में टेबल पे यही रखी हुई थी। तो देखो, क्लास 7 की एनसीईआरटी है, ये हिस्ट्री की है। हिस्ट्री के जैसे ही आपके पास में ज्योग्राफी की, ठीक है, और इसके बाद में आप जो साइंस है, साइंस की भी, यानी कि आप ना 6 क्लास से पढ़ना शुरू कर दो, 12th क्लास तक पढ़ते रहो। वो जो एनसीईआरटी है ना, आपके पास में अभी देखो कोई एग्जाम अगर नहीं लगा हुआ, तो आप क्या काम कर सकते हो, आप बेसिक बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप शुरू से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो क्या होगा, उससे ना आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम को टारगेट करेंगे ना, तो फिर उसके बेसिस पे जो सिलेबस होगा वो फिर आप उसको तैयार करना। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। ये उन लोग के लिए नहीं है कि जिनका कोई एग्जाम लगा हो, वो मत पढ़ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी इतने कम टाइम में नहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि इनको ना 5-6 महीने, 6-7 महीने लगता है इनको पढ़ने में। सो ये देखो, क्लास 7 की है। इसी तरह से ना
क्लास 6 से लेके फिर 7th की फिर 8th की ऐसे करके ना मेरे पास में बुक्स हैं। अब देखो जैसे ये रहा इसमें प्राचीन भारत है। अब हिस्ट्री के लिए जैसे आपको पता है कि 3 जो है पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये प्राचीन भारत हो गया। ठीक है, प्राचीन भारत में ये क्लास 11th की है। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह है, ये वही जो कहते हैं न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये रखी हुई है। और इसी तरह से ना ये आप देखो, ये आपकी मध्यकालीन जो है हिस्ट्री है, ये इसमें आ जाएगी मध्यकालीन भारत में। और इसी तरह से ये जो मॉडर्न वाला है ना, तो देखो मॉडर्न के लिए इसमें जो है वो मेरे पास में जो बुक है ना वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए ना आपको देखो पढ़ना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी जो बुक्स है वो आप पढ़ सकते हैं। पहले जो एनसीईआरटी है ना वो कवर कर लो, सारे सब्जेक्ट कवर कर लो, यानी कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, और इसके बाद में जैसे कि आपका इकोनॉमी होता है वो भी सब्जेक्ट होता है, साइंस होता है, तो ये जो भी है ना वो आप पढ़ना शुरू कर दे, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है ना बहुत ईजी लैंग्वेज में होती है, या आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में, आप जो भी आप कंफर्टेबल हो पढ़ने वो आप पढ़ लो। अब मैं दिखाती हूँ कि इन बुक्स को अगर आप जब पढ़ लोगे ना, तो फिर मैं अपनी बुक्स का कलेक्शन मतलब जो भी बुक्स अभी रखी हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो मैंने पढ़ी हुई हैं। और अब देखो एनसीईआरटी अगर आप जब पढ़ लोगे ना, तो फिर ये जैसे परीक्षा वाणी की बुक्स है ना, तो ये भी मेरे पास में है। ये भी बुक्स काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, और मतलब कि कहना ही क्या, अच्छी बुक्स हैं। इनके अंदर जो भी मटेरियल होता है ना वो भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। सो देखो ये सब ना मैंने पढ़ा हुआ है। और इनकी पता है एक खास बात क्या लगती है कि इसके पीछे जो जितने भी ये क्वेश्चंस दिए होते हैं ना कि एमसीक्यू बेस्ड वगैरह, तो बस ये इस वजह से ये जो है ना ये काफ़ी अच्छी लग जाती है, क्योंकि अभी तक जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं ना वो इनके जो पीछे है ना वो दिया हुआ होता है। तो इसलिए बस ये मुझे थोड़ी सी सही लगती है, क्योंकि ना हमें फिर एमसीक्यू के लिए हमने तुरंत चैप्टर पढ़ा, तुरंत ये एमसीक्यू वगैरह ये हमने अभी सॉल्व कर लिया, तो ये बस अच्छा लगता है। बस मेरे पास में ये जो बुक्स है ना ये सारे सब्जेक्ट की हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये रहा एंशंट, मतलब कि ये रहा मॉडर्न वाली हिस्ट्री, ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी है सेम ऐसे ही। इसी तरह से ना और भी जो चीज़ें हैं ना वो भी मेरे पास में, जैसे एंशंट हो गया। तो बस इसीलिए ये जो बुक्स हैं बहुत सारे लोग के पास में होती हैं, और पढ़ी भी होंगी आप लोगों ने में से बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास में होंगी भी, पढ़ी भी होंगी। और देखो अब इसके बाद में ना जैसे एक अभी जो बुक्स का अभी मेरे पास है फ्रेंड, क्योंकि ना एनसीईआरटी बुक्स ना बहुत सारी होती हैं, इतना बंडल हो जाएगा, तो मैं आपको बस ये दे रही हूँ कि आप ना एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपके पास में कोई बुक्स नहीं है, और पहले से अगर कोई बुक्स है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो जैसे ये है यूपी जीके के लिए, जैसे एक मैं बुक आपको जैसे ये वाली जो बुक है सजेस्ट करूंगी, ये है राकेश सारस्वत की, ये बुक स्टैंडर्ड बुक है। तो यूपी जीके के लिए ना जैसे ये बुक्स भी पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी की भी बुक्स आती हैं ये यूपी जीके में, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन परीक्षा वाणी की मेरे पास पतली बुक थी, तो इसलिए मैंने ये वाली डिटेल के लिए पढ़ने के लिए ये वाली बुक ले ली थी। ये बहुत अच्छी बुक है। और इसी तरह से ना जैसे कि ईवीएस वगैरह पढ़ने के लिए भी है मेरे पास में ये बुक्स हैं, तो ये आप ना तैयार कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली सोचो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, तो आप ये वाली बुक्स भी परचेज कर सकते हो। ये वाली बुक्स भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जो कंटेंट है वो भी आपको इसमें सब मिल जाएगा। तो मैंने पहले से खरीद रखी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अब न्यू जो बुक्स हैं वो नहीं है। जितनी बुक्स है ना वो कहते हैं ना जो आपके पास में बुक्स है ना उसी का बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें ना आपको समझ में आएंगे, बशर्ते कि आपने पूरा जो बंडल है वो इकट्ठा कर ले। मार्केट में जितनी भी 3-4 बुक्स है, पता चल रहा है कि हिस्ट्री की 3-4 बुक्स आपने ज्योग्राफी की ही ले ली और पढ़ नहीं पा रहे हो किसी से भी, तो वो भी बेकार ही है। तो वो आप ना पढ़ना शुरू कर दो कि आपके पास में एक सोर्स हो, पहले उसको खत्म करो, उसको 3-4 बार रिवीजन करो। इसके बाद में फिर कोई और जो बुक है ना, अगर आपका पढ़ने का मन है, मतलब कि आपके पास में 2 मैक्सिमम 3 सोर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल मत रखो। पहली बात तो 2 तो होने चाहिए, क्योंकि ना एक हो गया आपको थ्योरी पढ़ने के लिए, एक हो गया आपको एमसीक्यू वगैरह करने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए। और ऐसे ही अगर आपको लगता है कुछ और पढ़ना चाहिए, 2 सोर्स होनी चाहिए बस आपके पास। इससे ज्यादा आप सोर्स बिल्कुल मत रखना, क्योंकि वो फिर आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट होगा, टाइम खराब होगा और माइंड भी खराब होगा, क्योंकि ना वो पढ़ नहीं पाओगे। आपके पास में रखी होंगी बुक्स, बस देख देख के आप वो सोचते होगे पता नहीं कब पढ़ पाएंगे, पता नहीं कब पढ़े, और टाइम मिलता नहीं है फ्रेंड।
मैंने भी यहीं से पढ़ी हुई है, अपने जो नोट्स है ना वो यहीं से बनाए हुए हैं। आप लोग के कमेंट्स भी आए हुए थे कि नोट्स के बारे में कि नोट्स शेयर कर दिए। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास में कोई अभी टेलीग्राम चैनल मैंने नहीं क्रिएट किया हुआ, इसलिए नोट्स शेयर भी करूँगी तो कहाँ शेयर करूँगी। और मेरा अपना मानना है कि नोट्स अपने खुद के होनी चाहिए। आप मेरे से आइडिया ले सकते हो कि जैसे मैंने बनाया ना, आप डिक्टो ऐसे ना करके लेकिन आइडिया ले सकते हो कि अपने जो भी कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि नोट्स अगर खुद के बनाओगे ना तो चीज़ें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अगर किसी के भी नोट्स अगर आप परचेज कर लोगे या कुछ कर लोगे तो देखो बहुत सारे लोग पढ़ सकते होंगे, लेकिन पता मैं नहीं पढ़ सकती। मैं अपने खुद के नोट्स या बुक से पढ़ सकती हूँ, मैं किसी के भी नोट्स से नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आएगा उसने किस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया, किस तरह से उसने बनाया लिखा हुआ। और मुझे अपना मतलब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके अपने बनाए हुए नोट्स ना आपको ही समझ में आएंगे।